वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है। क्लास 7 का हम चैप्टर नंबर 5 ले रहे हैं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्या है? एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। हम क्या कहते हैं? एसिड क्या होते हैं? जिसे हम तेजाब कहते हैं उर्दू के अंदर। ठीक है, हिंदी में से क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। बेसिस क्या होते हैं? उर्दू में से असास कहते हैं, हिंदी में से क्षार बोलते हैं। ठीक है। सॉल्ट क्या होता है? हिंदी में से लवण कहते हैं, और क्या कहते हैं? उर्दू में से नमक कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना क्या है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो आप बात समझ में आई? ये क्या है? अम्ल है, ये क्या है? क्षार है, और ये क्या है? लवण है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब आप जो आज इस चैप्टर में हम जानेंगे वो क्या है, एसिड्स बेसिस और साल्ट्स के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में आज जो हम जानेंगे किसके बारे में जानेंगे, एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर जानेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और थर्ड पॉइंट जो है, वेरियस सॉल्ट्स, हम विभिन्न तरीके के सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, और उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी विशेषता के बारे में, खासियत के बारे में, और उनके यूजेस, उनके क्या क्या इस्तेमाल हैं। तो अब हम एसिड बेसिस और सॉल्ट के बारे में जानेंगे। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। ये क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर एसिड्स देखेंगे, फिर देखेंगे बेसिस, फिर देखेंगे सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड के बारे में हम जानेंगे। एसिड क्या होता है? सोर इन टेस्ट एंड करोसिव इन नेचर। क्या होता है? ये जायके में कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्या है? करोसिव इन नेचर, मतलब जलन पैदा करने वाला। तो उसकी नेचर कैसा होता है? ज्वलनशील होता है। ठीक है, कहीं एसिड आपके हाथ पे गिर जाए तो कैसी महसूस होगी? जलन महसूस होगी। ठीक है, इसका। और दूसरी बात क्या है? डिसॉल्व इन वाटर। अगर हम एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, मतलब पानी के अंदर मिलाते हैं, क्योंकि डिसॉल्व करने का मतलब यह, जब वो डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर, मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, तो वो क्या देता है? H प्लस आयन, मतलब पॉजिटिवली हाइड्रोजन आयन देता है वो। इसी तरीके से हम बेस को देखें। बेस क्या है? बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। क्या होता है ये? जायके में कैसा होता है? कड़वा होता है, और टच करने में कैसा होता है? सोपी होता है। जैसे कि हम इसके अंदर हमने एग्जांपल दिया था एसिड के अंदर, सिट्रिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल दिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये भी अगर हम बेस को पानी के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं तो ये क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। इसके अंदर क्या आता है? H प्लस आयन होता है। डिसॉल्व होने के बाद जब एसिड पानी में घुल जाता है तो कौन सा आयन देता है? पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन देता है। और इसके अंदर क्या होता है? बेस जब पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है तो क्या होता है? OH माइनस आयन देता है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे सॉल्ट क्या है? सॉल्ट क्या है? न्यूट्रल इन नेचर। कैसा होता है ये? नेचर में न्यूट्रल होता है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है। जैसे एंड आर फॉर्म्ड, ये कैसे फॉर्म होता है? आर फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। जब ये एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। जब एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? सोल्ट बनता है। और सोल्ट जो होता है उसका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल इन नेचर होता है। ना तो वो एसिडिक होता है, ना ही वो बेस होता है, सॉरी, ना तो वो पॉजिटिव होता है, ना ही वो नेगेटिव नेचर का होता है। नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, वो न्यूट्रल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कॉमन सॉल्ट है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। क्या है ये? सोडियम क्लोराइड। अगर इसे देखें तो अगर हम इसका नेचर देखें तो न्यूट्रल इन नेचर है, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये निगेटिव है। हाँ, एसिड जो है ये क्या डिसॉल्व करने पे H प्लस आयन देता है। बेस जो है डिसॉल्व करने पे OH माइनस आयन देता है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट लेते हैं इंडिकेटर्स। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हाँ भी जो है, ये आपको केमिकल दे दिया गया है कि इसे पता लगाइए कि ये एसिड है या बेस है। आपको दोनों चीज एक जैसी लग रही है, दोनों केमिकल एक जैसे लग रहे हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं
सूचक होते हैं जो कि पता लगाते हैं कि ये एसिड है या बेस है। उन इंडिकेटर्स, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ जो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। तो अब देखते हैं हम इंडिकेटर्स के बारे में। अब देखिए इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या है? अ सब्सटेंसेस दैट चेंजेस इट्स कलर व्हेन ट्रीटेड विद एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। इंडिकेटर उन्हें कहते हैं जब वो एसिड या बेसिक सब्सटेंस के साथ मिलकर उसके कलर को चेंज कर दें, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं। तो ये देखा आपने, इंडिकेटर क्या होता है? जब वो एसिड या बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसके कलर को चेंज कर देता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इंडिकेटर टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर होगा जैसे कि आपका टर्मेरिक हो गया, चाइना रोज हो गया, है ना, रेड कैबीज हो गया। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फिनॉल पैथिलीन है। ये क्या है? आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। हमने कुछ इंडिकेटर्स आपको स्टेबुलेशन फॉर्म में दिए गए हैं कि वो किस तरीके से अपना कलर मिलने के बाद, एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद, उनके साथ मिक्स होने के बाद किस तरीके का कलर देते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस में क्या लिख दिया? एसिड और बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस पेपर क्या है? उसके अंदर अगर हम एसिड के अंदर डालते हैं, उसे डिप करते हैं, तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में। अगर ब्लू लिटमस रेड कलर में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब वो एसिड है। अगर उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता तो, क्योंकि ब्लू लिटमस एसिड के अंदर डालेंगे तो रेड कलर होगा, अगर बेस में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। ब्लू लिटमस जो है एसिड में डिप करने के बाद वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब वो एसिड है। अगर कलर नहीं चेंज करता तो इसका मतलब वो बेस है। नो चेंज, बेस के अंदर कोई चेंज नहीं आता। इसी तरीके से रेड लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डिप करते तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता। हाँ, अगर जैसे ही हम उसे बेस के अंदर डालते हैं तो किस तरीके के कलर में टर्न हो जाता है? बदल जाता है ब्लू कलर में। तो रेड लिटमस पेपर जो है बेसिक बेस के साथ मिलकर क्या बनाता है? ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो आपने देखा ब्लू लिटमस जो है रेड में कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर? एसिड में, और बेस में कोई चेंज नहीं आता। और रेड लिटमस जो है एसिड में कोई चेंज नहीं होता और बेस के अंदर ब्लू कलर में बदल जाता है। ठीक है, अब हम इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज देखेंगे। ये क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसे वो किस कलर में चेंज हो जाता है? उसका कलर क्या चेंज कर देता है? पिंक कलर में चेंज करता है। इसका मतलब वो एसिड है। वो केमिकल जो है वो एसिड, आपको टेस्ट ट्यूब में दिया गया है कि हाँ भी ये केमिकल एसिड या बेस है। तो अगर हम मिथाइल ऑरेंज मिलाने पर, मिक्स करने पर अगर वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? वो एसिड है। अगर वो येलो कलर देता है, मिथाइल ऑरेंज उस केमिकल के साथ मिलने के बाद येलो कलर देता है, तो इसका मतलब वो क्या है? बेस है। क्या है? बेस। तो कहने का मकसद है मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ पिंक कलर देता है, मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ येलो कलर देता है। ठीक है, अब इसके बाद है फिनॉल पैथिलीन। फिनॉल पैथिलीन, फिनॉल पैथिलीन का देखेंगे, अगर वो एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो उसका कोई कलर नहीं आता, कलरलेस होता है। ठीक है, अगर बेस के साथ उसे मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर देता है? पिंक कलर कहता है। कौन सा कलर देता है? पिंक कलर देता है। ठीक है, इसी के बाद हम टर्मेरिक को देखेंगे जो कि नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे अगर वो एसिड के साथ मिलती है तो क्या है? कौन सा कलर देती है? येलो कलर देती है। कौन सा कलर देती है? येलो कलर देती है। ठीक है, अगर वो बेस के साथ मिलती है टर्मेरिक तो कौन सा कलर देती है? रेड कलर देती है। कौन सा? रेड कलर। तो टर्मेरिक का अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो येलो कलर, अगर बेस के साथ टर्मेरिक मतलब हल्दी, टर्मेरिक किसे कहते हैं? हल्दी को। अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा कलर देती है? रेड। इसी तरीके से हमने क्या है देखा है, जो लास्ट में दिया है चाइना रोज। ठीक है, इसे हिबिस्कस फ्लावर भी कहते हैं, हिबिस्कस फ्लावर भी कहते हैं। ठीक है, चाइना रोज।
तो इसे अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये डार्क पिंक कलर देता है। कैसा कलर देता है? डार्क पिंक कलर। इससे पता चल जाता है अगर उस केमिकल में हमने चाइना रोज को रिएक्ट कराया, मिक्स करा, तो अगर वो डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब वो केमिकल एसिड है। अगर चाइना रोज को हमने बेस के साथ मिक्स कराया और उसने ग्रीन कलर दिया, तो इसका मतलब वो क्या है? बेस है। तो चाइना रोज एसिड के साथ डार्क पिंक कलर देगा, चाइना रोज अगर हम बेस के साथ मिक्स करेंगे तो वो ग्रीन कलर देगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ इंडिकेटर्स के आपको बता दिए वो किस तरीके से कौन सा कलर चेंज करते हैं। और अब नेक्स्ट जो है आप इसके अंदर देखेंगे पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल के बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। देखिए पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 1 to 14 और इसकी वैल्यू जो है इस स्केल की वेरी करती है 1 to 14। अब देखते हैं हम कुछ वैल्यू देखते हैं जो कि कुछ सॉल्यूशन की दी गई है, जैसे कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन 1 to 7। अगर सॉल्यूशन का पीएच जो है 1 to 7 है, बिटवीन 1 to 7 मतलब 7 से कम है, 1 और 7 से कम है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। मतलब 7 से कम कम है तो क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर पीएच ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन 7 to 14 है, मतलब 7 से ज्यादा है और 14 तक है, तो कैसा सॉल्यूशन होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा। हाँ, अगर पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 7 है, अगर खाली 7 है, ओनली 7 है पीएच, तो क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा, ना वो पॉजिटिव होगा, ना तो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा। ना तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा और ना ही वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के अंदर आपको एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में उसका इंट्रोडक्शन कराया और इंडिकेटर्स के बारे में बताया और पीएच स्केल के बारे में बताया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो लेंगे हम पार्ट 2 जो होगा इस चैप्टर का, उसके अंदर हम एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन आंसर देते हैं होमवर्क में, वो आप अपनी कॉपी में करिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए होमवर्क में। व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स क्या होते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ एन इंडिकेटर्स? एक इंडिकेटर का यूज क्या है? इंडिकेटर का यूज क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, फिर दूसरे क्या है? नेम टू सिंथेटिक इंडिकेटर। आपको 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम लिखने हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन? न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होती है? ठीक है, व्हाट आर बेसिस? और बेसिस क्या होते हैं ये आपको बताने हैं। और इसका जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेस एंड सॉल्ट, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारे पार्ट 2 से आएगी उसके अंदर हम बताएंगे। इसे अच्छे से इस काम को अपनी कॉपी में करना। थैंक यू।